चलिए सर, थिएटर की आवश्यकताओं पर बात होगी कि थिएटर क्यों सीखें। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपकी संस्था के माध्यम से जो हमारा क्षेत्र है उसमें क्या इस समय क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या कार्य चल रहा है। मैम, इस वक्त में तो एक बहुत बड़ा कार्य मेरठ के अंदर हो रहा है चिल्ड्रन थिएटर के क्षेत्र में। जी इस वक्त में हम लोग एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली है, एक बड़ा संस्थान है, सब परिचित हैं जी नेशनल बिल्कुल। स्कूल ऑफ ड्रामा से, जहाँ से बड़े बड़े एक्टर अभिनय की पढ़ाई करके आए हुए हैं। वहाँ पर भी बच्चों के लिए काम होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन हम इसको उजागर करने पे हम लोग कार्य कर रहे हैं बहुत खूब। कि चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप होता है। टीआई एक उनका थिएटर इन एजुकेशन एक डिपार्टमेंट है, वहाँ भी बच्चों के लिए काम होता है। और ये वर्कशॉप शुरू होती हैं विंटर ब्रेक में, और जी उसमें होती हैं जो ये गर्मियों की छुट्टियां गर्मियों की होती हैं। छुट्टियों में भी ये वर्कशॉप होती है आपकी जो है, और बच्चे इसमें खूब सीखते हैं। जी लेकिन दिल्ली में तो बहुत होती है, मेरठ में पहली बार ये ऐसा हो रहा है। और हम कदम नाट्य संस्था की सरपरस्ती जो है एनएसडी कर रही है। क्या बात है और सर। उन्होंने जो है यहाँ हमें एक सेंटर दिया है, जो कि 1 महीने की वर्कशॉप बच्चों के लिए यहाँ चल रही है। और ये 21 मई से लेके 19 जून तो समापन होगा इसका। और समापन पे बच्चों के द्वारा तैयार किया हुआ एक नाटक भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अटल सभागार में प्रस्तुत किया जाएगा। और ये बच्चे वही बच्चे होंगे जो इस 1 महीने में सीखे हुए जी उनकी जी होंगी। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे, ये बात जो जिन बच्चों की बात सर कर रहे हैं, ये वो बच्चे होंगे जो इस समर कैंप में सीखे हैं, इस 1 महीने में जो वो सीख पाए हैं। तो वो जी, क्या सीख पाए उन्हें खुद भी जी जी जी, लगेगा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एग्जीबिशन भी वहाँ लगाई जाएगी, जो बच्चों ने बनाया है वो भी डिस्प्ले किया जाएगा वहाँ पर। तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। और मेरा ये देखिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की यहाँ वर्कशॉप हो, ये मेरा एक बहुत पुराना सपना है। क्या बात है। और मैं मेरठ शहर के तमाम लोगों का आभारी हूँ। और ख़ास तौर से मैं यहाँ पर जो हमारे द अकेडमी यूनिट ऑफ एमएसएम की चेयरपर्सन स्मिता मैम का नाम लूँगा मैं यहाँ पर। और मेरे दोस्त हैं, गुलजार सैफी साहब हैं, सोनू कपूर जी हैं, गौरव भाटिया जी हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मेरा इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और स्मिता मैम की बदौलत ही ये सपना मैम पूरा हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, क्या बात है सर। वो आर्ट के इतनी प्रेमी हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सपना तो बहुत दिन का था मेरा ये, लेकिन उनके प्रयास और उनकी हौसला अफजाई की वजह से मेरठ के अंदर ये साकार हो रहा है। और मैं इसको साकार होते हुए देख रहा हूँ। चलिए सर, एक वो छोटा सा बच्चा जिसने बहुत विरोधों के बाद जैसे तैसे करके अपनी जो है ये शुरुआत करी, और आज वो उस सपने को जो कि वो लेकर चला था कि अपने जैसे और बहुत सारे बच्चों को मैं सिखाऊं, तो वो सपना आपका साकार हो रहा है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल बताना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आवश्यकता है कि आप सपने केवल देखने से ही पूरे नहीं हो जाते, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ जुटे रहें, पेशेंस के साथ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस सपने के लिए। सर, इससे आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? आगे हमारी ये योजना है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तमाम पदाधिकारियों से हम निवेदन करेंगे कि जैसे मेरठ में इस सेंटर को लेकर बहुत उत्साह है सभी लोग जी। और मेरठ के तमाम लोग हमसे आकर मिल रहे हैं और ये कहते हैं कि ये वर्कशॉप एक नहीं अनेकों जगह होनी चाहिए। तो आगे हम उनसे ये निवेदन करते हुए कि अगले वर्ष ये हमें वर्कशॉप ज़्यादा सेंटर के रूप में दी जाए, ताकि मेरठ के तमाम हिस्सों में हम इस वर्कशॉप को कर सकें। जी। और ये वर्कशॉप बच्चों के लिए बहुत ख़ास है, बहुत अहम है। और मुझे उम्मीद भी है कि जैसे मेरठ वासियों ने मुझे अब तक मेरा साथ दिया है इस थिएटर को बढ़ावा देने के लिए या इसके प्ले होने के लिए, ख़ास तौर से यहाँ पे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का मैं नाम लूँगा, जिन्होंने समय समय पर डिपार्टमेंटली हमसे बच्चों के प्ले करवाए हैं। क्या बात है। और वो दर्शक आए हैं देखने के लिए। आज ये तमाम शहर के लोगों का, जो भी हमारे कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के सहयोग की वजह से आज ये सपना पूरा हो पा रहा है और आगे भी ये पूरे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। सर, जैसे ये चलिए हो गया, अभी आप जैसे जुड़ते चले जा रहे हैं, तो आपने उन लोगों की बात करी, बहुत सपोर्ट मिला, सराहा भी गया, कहीं कुछ दिक्कतें भी आती होंगी, तो दिक्कत कहाँ आती है? मतलब किस किस तरह की प्रॉब्लम्स है जिनका सामना आपको करना पड़ता है? मैं थोड़ा उन पे
प्रकाश हाँ, डालना जैसे चाहोगे? इस वर्कशॉप को हमने जब शुरुआत करी तो हम लोगों को फॉर्म वगैरह मिले और हमसे कहा कि आप बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जी तो उन्होंने कहा कि 25 बच्चों का सेंटर होगा। जी तो हमने काम शुरू किया, हम घर घर गए जी पेरेंट्स को बताने के लिए और करने के लिए। कुछ राज़ी हुए, कुछ नहीं हुए। धीरे धीरे ये काम चलता रहा। हमने कई शहरों में बहुत जगह हमने पोस्टर भी लगाए हमने। जी बहुत जगह हमने जब पोस्टर लगाए तो फिर वहाँ से रिज़ल्ट आया। और आज ये आपको बता दें कि ये हिंदुस्तान के तमाम स्टेटों में ये चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप चल रही है। मेरठ का सेंटर में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं इस वक्त। क्या बात है। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि मेरठ के लोग नहीं चाहते हैं लोग बात। मीन्स कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, जानकारी का अभाव जी है जी 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 कि हमें पता नहीं है। जी जी आपके चैनल के माध्यम से ये आसान हो पाएगा कि लोगों तक ये संदेश जाएगा और ये मतलब बच्चों के जो सेंटर हैं ये और बढ़ जाएंगे। सर ये हमारा जो ये सब कार्यक्रम शुरू करने का जो हमारी मुहिम है वो भी इसीलिए है क्योंकि हमने देखा कि हम इस उम्र तक आते हैं जबकि हम अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना ये काम करें जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए, उन चीज़ों उन पहलुओं के बारे में जाना जाए जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम लोग उनसे अनभिज्ञ हैं। तो बस उसी एक मुहिम का हिस्सा है कि हमें आप जैसे बहुत ही दिग्गज कलाकार मिलते जा रहे हैं और हम लोगों तक उनकी बातचीत जो है वो पहुंचाते जा रहे हैं। ये एक सफ़र है सर, तो आपके साथ भी उसी सफ़र का जी रहे हैं हम ये पल। तो सर चलिए, आपको सारी चीज़ें सुविधाएं मिली और आप ये है कि अगर आप लोगों से बात करें तो सपोर्ट मिलता है, जुड़ते हैं लोग, तो इतनी दिक्कतें मतलब नहीं है। हाँ, तो जो हमें मेन काम करना है वो किन पहलुओं पर करना है? एक तो जागरूकता सर फैलानी। जी हाँ, जागरूकता बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जानकारी ना होने की वजह से उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये जो थिएटर वर्कशॉप इस वर्ष हो रही है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा, ये मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एक सैलाब उठेगा चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप का। और यहाँ मेरठ से पहले भी कलाकार होते रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन कलाकार के साथ साथ बेहतरीन इंसानों का एक सैलाब उठेगा और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे अमन और शांति के लिए। चलिए, बहुत ही सुंदर सपना है सर आपका, और मैं ये चाहती हूँ पूरी शिद्दत के साथ अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देती हूँ कि आपका ये जो सुंदर विचार है जीवन के लिए लोगों को तैयार करना, एक बेहतर इंसान बनाना, एक बेहतर नागरिक बनाना, जो कि अपने जीवन वाले रंगमंच पे बहुत अच्छे से अभिनय कर सकें और अपने जीवन को रज के जिएं। तो उसी एक मुहिम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके साथ रहेंगे इस सफ़र में, बिल्कुल आपके साथ हैं। तो सर, अगर आप कोई और अंतिम संदेश अगर अपने हमारे मंच के माध्यम से देना चाहें तो स्वागत है आपका। आपके मंच के माध्यम से मैं तमाम देखने वाले दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग थिएटर से जुड़िए। थिएटर से जब जुड़ेंगे बहुत कुछ मिलेगा आपको, और जीवन के लिए थिएटर बहुत ज़रूरी है। और आप लोग आइए 19 जून को और इस प्ले का आनंद लीजिए। जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनकी प्रतिभाओं को देखिए और उनका हौसला अफजाई कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए उनका। धन्यवाद। मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहती हूँ कि थिएटर को केवल एक्टिंग से ना जोड़े। मैं फिर से इस चीज़ को हाईलाइट करूँगी कि एक्टिंग नहीं है, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें एक्टिंग भी होती है, भावनाओं को समझना होता है, अपनी भावनाओं को, अपने आप को अभिव्यक्त करना होता है, जिसमें कभी मौन होते हैं, कभी कहते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गुनगुनाते हैं। तो बहुत कुछ है, कुछ कही कुछ अनकही बातें। बेहतर यही होगा कि पहले हम समझें, ना कि राय बनाएं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस तरफ भी ध्यान दें, बहुत अच्छा होता है। जय हिंद, जय भारत।